जय हिंद साथियों, आज हम करने वाले हैं आर्मी क्लर्क का ये पार्ट 2 जो कि इंग्लिश का है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना दिया जिसमें 25 क्वेश्चन मैंने करवाया था। ये रोहतक का ये पेपर है जो 1 नवंबर को पूछा गया था। इसमें देखिए हम लोग इंग्लिश का करने वाले हैं और इससे पहले पार्ट का अगर नहीं देखा है तो जाइए आर्मी के प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए, प्रीवियस का प्लेलिस्ट बना होगा उसमें जाकर चेक कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग लाने वाले हैं दानापुर, कटिहार, जबलपुर का आर्मी क्लर्क का, ट्रेडमैन और इसका टेक्निकल का मैं लाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इसका पार्ट 1 में, जिसमें पूछा गया था रानी की वाव। रानी की वाव कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है, ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर मैंने गलत दे दिया था। इसका आंसर है गुजरात, इसका आंसर है गुजरात, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था जो कि आई का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जो आंख का जो पारदर्शी जो पार्ट होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कॉर्निया। उसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। इसका आंसर आप अपडेट कर लें आप, ठीक है। और अपने जो दोस्त हैं उससे भी आप शेयर कर लें जो इसके वीडियो देखते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ साथ अगर आर्मी के लिए कोई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे 8210718211 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या बुक का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ जाकर परचेज कर लीजिए। जो आर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बुक है, आर्मी क्लर्क, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला जो सेक्शन ई में दिया गया है, ये है पैसेज। पैसेज में क्या कह रहा है? इंस्ट्रक्शन फॉर पैसेज नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन के लिए पैसेज है ये, तो पैसेज को पूरा पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। चलिए इस पैसेज को डिस्कस करते हैं। इस पैसेज को मैंने एक बार करवाया था, फरवरी के टाइम में करवाया था, वही पैसेज एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो बहुत जो बच्चे हमारे क्लास को देखते हैं उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ होगा, टाइम बचा होगा और आंसर पर कॉन्फिडेंस होगा। तो देखिए पैसेज क्या कह रहा है? किचन गार्डन टुडे इज ड्राइवन बाय बोथ एस्थेटिक्स एंड नेसेसिटी। देखिए कभी कभी क्या इसमें होगा जो पूरा क्लियर नहीं दिखेगा, इसका फोटो उतना क्लियर नहीं है, तभी इसका जब आपको क्लियर नहीं दिखे तो फोटो इसका वीडियो का आप क्वालिटी बढ़ा लें, ठीक है। तो देखिए किचन गार्डन टुडे इज ड्राइवन बाय बोथ एस्थेटिक्स एंड नेसेसिटी। किचन गार्डन के बाद जो क्या जा रहा है आज, क्या है ये? तो एक सौंदर्य के लिए और हमारी ज़रूरत भी है। इस चीज़ के लिए क्या कर रहा है हमारा? और किचन गार्डन आज फेमस है, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ए ग्रेट वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स आर कंबाइंड विथ हर्ब्स। आज का जो बहुत सारा जो वेजिटेबल है ये क्या है? उसमें बहुत ज़्यादा हर्ब्स होता है, यानी कि औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत सारा वेजिटेबल का। एनुअल एंड पेरिनियल फ्लावर एंड फ्रूट ट्रीज इन क्रिएटिव वे। अलग अलग तरीकों से क्या है? वार्षिक बारहमासी फूलों का, फलों का आज पेड़ पौधे लगाया जाता है। कंसेप्ट ऑफ किचन गार्डन डेट बैक टू सेवरल थाउजेंड ईयर एगो। देखिए किचन गार्डन का जो कंसेप्ट है, किचन गार्डन का जो विचारधारा है, ये आज का नहीं है, ये आज का नहीं है, हजारों साल पहले की बात है। ये हजारों साल पहले से ही ये शुरुआत किया गया है किचन गार्डन की। बाय 200-700 BC the Egyptian had a record history of growing over 500 herbs। देखिए 2700 BC में या 2700 BC की जब बात है, जो इजिप्शियन यानी मिस्र के लोग के क्या, उसने अपना रिकॉर्ड बनाया था कि 500 हर्ब्स को तैयार किया था, 500 हर्ब्स का औषधि का तैयार किया था ये किचन गार्डन के कंसेप्ट के आधार पर। विच वेयर यूज्ड एज ड्रग एंड क्योर इलनेस। ये हर्ब्स से तैयार किया था, किस लिए इसका यूज किया जाता था? ये ड्रग और बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता था, ठीक है। टुडे इन इंडिया द हर्बल प्लांट्स आर द न्यू एंट्रेंड इन गार्डन्स। अब आजकल क्या है, इंडिया की जब बात कर रहा हूँ तो इंडिया में कैसे ये इसका प्रवेश हुआ है, कैसे इसका यूज किया रहा है? गार्डन में बहुत तरह के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, औषधि लगाए जा रहे हैं प्लांट के रूप में। एज इन सिटीज पीपल मोस्टली रिसाइड इन हाई राइज अपार्टमेंट्स, किचन गार्डन ऑन रूफ्स और टेरेस आर कमिंग अप वेयर पॉट कल्चर इज इन द करंट ट्रेंड।
क्या कर रहा है, जब आप बड़े बड़े सिटी में जाएंगे तो वहाँ बहुत बड़ा अपार्टमेंट बिल्डिंग जो होता है वहाँ पर देखेंगे कि गमले में बहुत बहुत तरह के अलग अलग तरह के क्या क्या पेड़ पौधे उगाए जाते हैं उसमें, ठीक है। टाइल्स पर रख दिया जाता है, रूफ पर रख दिया जाता है, उसे वो क्या कह रहा है, पॉट कल्चर उसे ही क्या कहा जाता है, ठीक है। आज का ये ट्रेंड बन गया है, बहुत बहुत जाएंगे बड़े बड़े सिटी में जाएंगे तो ये चीज़ आप देखेंगे। आप आजकल गाँव घर में भी जो अच्छा अच्छा जो है समझने वाले हैं तो वहाँ पर लगाया जाता है, अलग तरह के पौधे लगाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रेजेंटली हर्ब्स इन द किचन गार्डन आर एप्रिशिएटेड फॉर देयर ब्यूटी एंड देयर यूज इन हेल्थ केयर। अगर बात कर रहे हैं किचन गार्डन में जो हर्ब्स की बात कर रहे हैं तो किस लिए इसका एप्रिशिएट किया जा रहा है, किस लिए इसका बढ़ावा दिया जा रहा है, ये देखने में सुंदरता को भी बढ़ाता है और साथ साथ में क्या इसका यूज हेल्थ केयर में ही किया जाता है, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसका यूज किया जाता है। शेफ्स यूज हर्ब्स टू लाइवन देयर डिशेज। शेफ यानी कि जो कुक जो होते हैं, शेफ जो खाना बनाते हैं, वो हर्ब्स का यूज कैसे करते हैं वो, तो जो खाना बनाते हैं उसमें खाना में उसको हर्ब्स का दिया जाता है ताकि खाना और बढ़िया टेस्टी लगे, सुगंधित हो जाए खाना, इसलिए शेफ इसका बहुत तरह के हर्ब्स का यूज करते हैं। So herbs in Indian kitchen garden is coexisting with annual and perennial flowers। इसलिए क्या कह रहा है, हर्ब्स जो है इंडियन किचन गार्डन में किस तरह का यूज़ किया जा रहा है, ये 12 और जो हमेशा इसका यूज़ यानी कि जो हमेशा इसका जो हर जगह पाया जाता है और जहाँ जब चाहे तब मिल जाता है, उसे क्या कहते हैं, पेरिनियल कहते हैं, ठीक है। इसका यूज़ किया जा रहा है। तो पैसेज ये था। अब पैसेज क्लियर करने के बाद क्वेश्चन पे आते हैं। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिनियल। देखिए पहला जो वर्ड दे दिया गया था पेरिनियल। पेरिनियल में क्या होता है, जो 12 होता है, जो जब चाहे तब मिल जाए, उसे क्या कहा जाता है, पेरिनियल कहते हैं। देखिए पहला जो वर्ड दिया है इसके लिए एंडिंग तो होगा नहीं, जो हमेशा के लिए होता है उसे क्या कहते हैं, पेरिनियल। इसका स्पेलिंग मैं क्लियर कर देता हूँ, PAREN। देखिए यहाँ पर इसको पीछे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, PARENNIAL, PARENNIAL, पेरिनियल है। क्या होता है ये, एंडिंग तो होगा नहीं, ठीक है। अब लास्टिंग तो होगा नहीं, अब मॉर्टल होगा नहीं, जो मननशील होगा नहीं। अगर एवरलास्टिंग की बात कर रहे हैं तो एवरलास्टिंग मतलब क्या होता है, जो टिकाऊ होता है, जो जब चाहे तब मिल जाए, जो हर जगह मिल जाता है, 12 की तरह इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इसका एवरलास्टिंग इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है इन टूडेज टाइम द किचन गार्डन आर। आज के समय में किचन गार्डन क्या है। पहला ऑप्शन दे दिया गया नन ऑफ दीज, दूसरा में दिया है एस्थेटिक्स एंड नीड बेस्ड। देखिए इस पर आते हैं, इसका आंसर यही हो जाएगा, क्या है, एस्थेटिक्स एंड नीड बेस्ड है। देखिए पहला सेंटेंस में ही दे दिया गया है क्या, किचन गार्डन टुडे इज ड्रिवन बाय क्या है, एस्थेटिक्स एंड नेसेसिटी है, यानी क्या, सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए और हमारी जरूरत है आजकल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन है व्हाट आर द न्यू ट्रेंड इन इंडियन किचन गार्डन। मैंने क्या पढ़ा था अभी, जो इंडियन गार्डन में क्या, अभी इंडिया में इंडियन गार्डन में क्या यूज किया जा रहा है, यानी किस तरह का प्रवेश अभी हुआ है। देखिए फ्लावर बास्केट, इसका तो हमने पढ़ा नहीं है अभी। दूसरा क्या, हर्बल प्लांट्स। देखिए हर्बल प्लांट्स को मैंने पढ़ा है यहाँ पर कि मतलब इंडियन किचन गार्डन में किसका एंट्रेंस अभी हुआ है, किसका एंट्रेंस अभी हुआ है। तो देख लो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन टुडे इन इंडिया द हर्बल प्लांट्स आर द न्यू एंट्रेंस गार्डन। क्या हर्बल प्लांट्स के बारे में बात किया जा रहा है ना, तो देख लो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जा रहा है। यहाँ पर कितना आसानी से आपका कर पा रहे हो। अगर आप पैसेज को ठीक से क्लियर नहीं भी अगर समझा होगा, अगर पैसेज को पढ़े होंगे वर्ड के मैथ से आप इस पैसेज को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा कि पैसेज कैसे करना है आपको, इस ऐसे पैसेज को क्या वर्ड मैच करवाएंगे तो वर्ड पूरा पूरा मैच कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन भी है। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन है 29 का, एट प्रेजेंट किचन गार्डन आर एप्रिसिएटेड। किस लिए इसको एप्रिसिएट किया जा रहा है, किस लिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन में है क्या, टू हैव कंपटीशन एंड रेस्ट। ऐसा तो उसका यूज किया नहीं है कहीं, ऐसा पूरे पैसेज में कहीं बात किया नहीं जा रहा है। सप्लाई द मेडिसिन टू मार्केट में सप्लाई करने के लिए मेडिसिन को हब का किचन गार्डन का यूज किया जा रहा है, ये हो सकता है लेकिन ऐसा चर्चा है नहीं इसमें अभी। क्या अगला कह रहा है, टू रेस्ट एंड ब्यूटी केयर टू गार्डन, यानी टू रेस्ट। अब देखो टेस्ट क्या है, ब्यूटी में इसका और बहुत सारे टेस्ट में इसका यूज किया रहा है। देखिए ऐसा आंसर कर सकते हैं लेकिन अभी उससे इतना लग नहीं रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर जब डी पर आते हैं, क्या, फॉर देयर ब्यूटी एंड देयर यूज इन हेल्थ केयर, ये पूरा
पूरा एग्जैक्ट पैसेज में दिया गया है। देखिए इसका आंसर ये भी हो सकता था, लेकिन इसका जब इस पर आते हैं इसमें क्या दे, पूरा पूरा पैसेज में एग्जैक्ट दे दिया गया है। यानी आजकल जो किन कारण का यूज किया जा रहा है, क्यों अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि इसका ब्यूटी और हेल्थ केयर में इसका यूज के लिए दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द हर्ब्स ग्रोन बाय इजिप्शियन वेयर। तो हर्ष जो इजिप्शियन थे, जो मिस्र के लोग जो थे इजिप्शियन थे, हर्ब्स का यूज क्यों करते थे? यूज फॉर इनसिक्योरिटी एंड लॉ क्या है, लॉबसेंसनेशन। इसका देखिए पूरा पूरा क्लियर नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। तो ऐसा यूज नहीं किया रहा है, इनसिक्योरिटी का कहीं यूज नहीं किया गया है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत ही हो जाएगा। अगला क्या है, यूज्ड फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ देयर सिटीज, ऐसा चर्चा कहीं किया नहीं गया है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूज्ड फॉर ड्रग टू क्योर इलनेस। ये पूरा पूरा एग्जैक्ट मीनिंग इसका और ये वर्ड दिया गया है पैसेज में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। यूज फॉर ड्रग यानी कि दवाई में इसका यूज किया जाता था, जो बहुत सारी बीमारियों को, दुख को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता था। चलो आगे आते हैं, एक पैसेज और दिया गया है जो सेक्शन एफ में दिया गया है। पैसेज को पूरा पढ़ना है और उसके साथ साथ आपको आंसर करना है इसका। देखिए पैसेज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं और देख लीजिए चलिए पैसेज क्या कह रहा है। चलिए एक पॉइंट और, जो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें आप, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर कोई बुक परचेज करना चाहते हैं आर्मी के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक परचेज कर सकते हैं। अगर परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे 8210718211 पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, ठीक है। व्हाट्सएप जब भी करें तो आप मुझे क्या करें, जय हिंद पहले आप मैसेज करें आप, और दूसरा अपना नेम मैसेज करें, डिस्ट्रिक्ट मैसेज करें, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट मुझे मैसेज कर दें, ठीक है। चलो हाँ, तो आते हैं पैसेज पर आते हैं। पैसेज क्या कह रहा है, वी शुड प्रिजर्व नेचर टू प्रिजर्व लाइफ एंड ब्यूटी। देखो हम लोगों को वी शुड प्रिजर्व नेचर, हम नेचर की बात किया जा रहा है, प्रकृति की बात किया जा रहा है। हम लोगों को कैसे बचाना, प्रिजर्व मतलब क्या होता है, सुरक्षित रखना होता है, सुरक्षित रखना, बचाना होता है। हम लोगों को क्या नेचर को बचाने हम लोगों को बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए, क्योंकि हमारे अगर नेचर अगर पूरा बेकार हो जाएगा, प्रकृति बेकार हो जाएगा तो हम लोगों का जीवन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बात किया जा रहा है वी शुड प्रिजर्व नेचर टू प्रिजर्व लाइफ एंड ब्यूटी। नेचर क्यों बचाना चाहिए, जो हमारे को लाइफ को भी बच जाएगा और इससे सौंदर्यता भी बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ता है हमारे नेचर का, ठीक है। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप full of green vegetation will not only attract our attention but also will fill us with infinite satisfaction। देखो क्या कर रहा है, अगर मान लो जो आज का ब्यूटीफुल का लैंडस्केप कैसा है, यानी कैसा है, क्या होता है कि बहुत सारा ग्रीन वेजिटेशन। देखो ग्रीन वेजिटेशन मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे हरियाली जो होता है, हम लोगों को क्या करता है, हम लोगों को उस पर ध्यान ही आकर्षित नहीं करता है, बल्कि और क्या करता है, हम लोगों को पूरा पूरा क्या करता है, सेटिस्फेक्शन देता है, हम लोगों को संतुष्टि देता है, हम लोगों को बहुत आनंद देता है हम लोगों को। ये हरियाली जो होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, दुर्भाग्य से क्या कह रहा है, जो आज का जमाना जो मॉडर्न बन रहा है, मॉडर्नाइजेशन जो किया जा रहा है, मच ऑफ नेचर इज नाउ यील्डिंग टू टाउन रोड्स इंडस्ट्रीज एरिया। अब क्या कर रहा है, बहुत मॉडर्नाइजेशन में जब रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है, बहुत सारे फैक्ट्री लग रहे हैं, टाउन बन रहा है, उसमें क्या कर रहा है, बहुत सारे क्या नेचर में बहुत सारे पेड़ पौधे को काट दिया जाता है। इन अ फ्यू प्लेसेस सम नेचर रिजर्व आवर नाउ बीइंग curved or to avoid the danger of destroying the nature completely। बहुत सारा जगह पर क्या किया जा रहा है, जो आज मतलब नेचर को इस तरह से बचाने का कोशिश किया जा रहा है, बचाया जा रहा है कि वहां पर हम लोगों को क्या कोई खतरा ना हो, जो जहां पर हम लोगों को खतरा ना हो, हम लोगों से पूरा पूरा बच जाए, जहां हम लोगों को लाइफ पूरा पूरा बचा रहे। मैन विल पेरिश विदाउट नेचर, यानी क्या कर रहा है, अगर नेचर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा मैन आदमी पूरा दुनिया में खत्म हो जाएगा, नेचर नहीं रहेगा तो। सो मॉडर्न मैन मस्ट कंटिन्यू हिज स्ट्रगल टू सेव प्लांट दैट गिव अस ऑक्सीजन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सटिंक्शन। क्या कह रहा है कि लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि
जो अगर आज के मॉडर्न जो बना है समय बनता जा रहा है मॉडर्न मैन के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि मॉडर्न जो टाइम होते जा रहा है, सोसाइटी होते जा रहा है, तो ये साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा प्लांट क्या है सुरक्षित रहे, क्योंकि प्लांट जो होता है हम लोगों को ऑक्सीजन देता है और बहुत सारे जो अनचाहे जो बेकार सब्सटेंस जो होते हैं उससे हम लोगों को बचाता है। तो हम लोगों को प्लांट बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मोर ओवर नेचर इज एसेंशियल फॉर मैंस हेल्थ। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि नेचर जो है बहुत ही आवश्यक है किसी के लिए, जो आदमी के हेल्थ के लिए, आदमी के स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, इसमें क्या किस तरह का पैसेज था? ये पैसेज था जो एक नेचर की बात किया जा रहा था और नेचर फोकस ये किया जा रहा था कि नेचर हम लोगों को कैसे बचाना चाहिए और नेचर जो है हम लोगों को किस तरह से हेल्प करता है। और आज के ज़माना में मॉडर्न जो बनते जा रहा है, बहुत सारा सिटी में जाएंगे तो मेट्रो जब बन रहा है, बहुत सारे रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है, नया नया सिटी बन रहा है, तो उसमें पेड़ पौधे को बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो हम लोग तो करें मॉडर्न जितना है होंगे हम लोग उतना अच्छा है, लेकिन इस चीज़ पर नेचर पर ध्यान रखें कि ज़्यादा उसको नुकसान ना पहुंचाएं हम लोग। ठीक है, नहीं तो आगे जाके क्या हो जाएगा, हम लोगों की लाइफ बहुत खतरे में पड़ जाएगी। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट। राइटर जो इस पैसेज को जिसने लिखा है क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या कह रहा है, पैसेज का मतलब क्या कह रहा है। देखो पढ़ते हैं, इसका पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है, वी शुड नॉट मॉडर्नाइज सो दैट नेचर कैन प्रिजर्व। क्या कह रहा है, हम लोगों को मॉडर्नाइज नहीं होना चाहिए, इतने रोड सड़क बन रहा है, इतना रोड सड़क इंडस्ट्री नहीं बनना चाहिए ताकि हम लोगों को नेचर बचा रहे। तो ऐसा तो नहीं है कि जब भी हम लोग आज जितना जीवन भर रहा है कि मॉडर्नाइज नहीं हो तो क्या होगा, तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ऐसा पैसेज में तो नहीं कह रहा है मॉडर्नाइज हो जाए, लेकिन हम लोगों को नेचर पर ध्यान रख के। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, कर्विंग आउट नेचुरल रिजर्व विल हैम्पर द ग्रोइंग ऑफ इंडस्ट्री। क्या कर रहा है, कर्विंग द नेचर रिजर्व। देखो क्या कर रहा है, जो अगर हम लोग नेचर को रिजर्व करेंगे, बचाएंगे, तो क्या होगा, हम लोगों की इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा। तो ऐसे चर्चा नहीं किया जा रहा है पैसेज में। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, व्हाइल मॉडर्नाइजिंग वी शुड बी केयरफुल नॉट टू डिस्ट्रॉय नेचर कंप्लीटली। देखिए जब हम लोगों को क्या कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर हम लोग मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं तो हम लोग को ध्यान ये रखना चाहिए कि नेचर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना करे, नेचर को बचा के रखें। तो ऐसा पैसेज में कह रहा है, फोकस इसी पे कह रहा है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज स्ट्रगल इन पैसेज मीन। अब देखिए स्ट्रगल का यूज क्यों किया गया है पैसेज में, किस तरह से यूज किया गया है स्ट्रगल। स्ट्रगल में क्या संघर्ष करना होता है, ठीक है, मेहनत करना होता है, कोशिश करना होता है, स्ट्रगल। इस पैसेज में किस तरह का मीनिंग दिया गया है देखते हैं। देखिए स्ट्रगल का यूज क्यों किया जा रहा है, जो देखिए इसका जो हम लोग पढ़े थे हम लोग, तो इसका पहला ऑप्शन पर आते हैं, मैन्स स्ट्रगल टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। देखो ऐसा तो यूज किया नहीं जा रहा है, जो स्ट्रगल मतलब वर्ल्ड में रहने के लिए, दुनिया में रहने के लिए स्ट्रगल करता है, ऐसा पैसेज में कुछ नहीं कह रहा है। मैन स्ट्रगल टू सेव नेचर, मैन स्ट्रगल करता है क्या, नेचर को बचाने के लिए इसका यूज जो स्ट्रगल करता है। तो पैसेज में ऐसा कुछ मीनिंग बताया नहीं गया है, ठीक है। तो देखिए ये भी नहीं आपका होगा। ऑप्शन में सी पे आते हैं, मैन स्ट्रगल टू कंजर्व ऑक्सीजन, कंजर्व ऑक्सीजन, मैन स्ट्रगल टू कैच अप विथ मॉडर्न ट्रेंड। क्या मैन स्ट्रगल क्या करता है, जो आज के जो ट्रेंड है मॉडर्न बनने के लिए उसको स्ट्रगल किया जा रहा है। तो फिर से ऑप्शन में आते हैं, स्ट्रगल को फिर से देखना होगा मुझे, क्या कह रहा है ये मैन स्ट्रगल। यहाँ पर देखते हैं वर्ड कहाँ दिया स्ट्रगल का, रोड वी फ्यूज केयर। अब देख लीजिए कहाँ स्ट्रगल का यूज किया गया है, मोर ओवर दी एसेंशियल फॉर लाइफ। चलो पैसेज में ही देखते हैं, इसका मिल नहीं रहा है इसका यहाँ पर। तो वी शुड प्रिजर्व नेचर टू प्रिजर्व दी लाइफ। हमें चलो पैसेज में इसका मीनिंग देख लेते हैं इसका, ठीक है। इसका क्वेश्चन में मीनिंग देख लेते हैं, स्ट्रगल का मतलब क्या कह रहा है, व्हाट डज स्ट्रगल इन द पैसेज मीन। तो पैसेज अगर मिल जाता है तो आसान है, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको देख लीजिए कहाँ है, स्ट्रगल का यूज कहाँ किया गया है इसमें, स्टेज। देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूँ, पैसेज जब भी करें आप तो आप बोल के पैसेज का रीडिंग करें, रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, रीडिंग नहीं करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में आप फोकस नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर पैसेज का मीनिंग दिया गया स्ट्रगल का, यहाँ पर मैं बताऊंगा अभी। तो देखिए पैसेज करें, इंग्लिश में कुछ भी करें, इंग्लिश को आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो रीडिंग देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रीडिंग देने से क्या हो जाएगा, जो आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश में पैसेज में हेल्प हो जाएगा, फ्रेज में हेल्प हो जाएगा, ग्रामेटिकल में हेल्प हो जाएगा, इंग्लिश का हर पोर्शन में आपका
हेल्प होगा। देखिए रीडिंग देने का आप ये नहीं कहोगे कि इसका मीनिंग मैं कुछ नहीं समझता हूँ, मीनिंग समझे ना समझे आपको रीडिंग देना है आपको, ठीक है। अब देख लो क्या कर रहा है, सो मॉडर्न मैन मस्ट कंटिन्यू हिज स्ट्रगल टू सेव प्लांट दैट गिव अस ऑक्सीजन। अब देख लो क्या कर रहा है, जो हम लोगों को स्ट्रगल क्यों, मैन क्यों स्ट्रगल कर रहा है, तो ऑक्सीजन को कंजर्व करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी में ये पूरा पूरा आपका आंसर मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑक्सीजन को बचाने के लिए, ऑक्सीजन को कंजर्व करने के लिए इसका मैन स्ट्रगल कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट डज नेचर इन दी पैसेज मीन। अब देखो नेचर का यूज कैसे किया गया है पैसेज में, क्या कर रहा है, प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ऐसा चर्चा कहीं है नहीं पैसेज में। फिजिकल पावर दैट क्रिएट दैट वर्ल्ड, ऐसा कुछ पैसेज है नहीं मीनिंग में। क्या है, कंट्री साइड कवर्ड विथ प्लांट एंड ट्रीज। देखिए ये आपका आंसर ये मैच कर रहा है। और क्या ऑप्शन में क्या रहा है, इनहेरेंट थिंग्स दैट डिटरमाइन दी कैरेक्टर, ऐसा कुछ है नहीं। देखो ऑप्शन नंबर सी में आते हैं, कंट्री साइड कवर्ड विथ प्लांट एंड ट्रीज। देखिए क्या कह रहा है, अब प्लांट और ट्री के बारे में चर्चा किया जा रहा है पैसेज में बहुत ज्यादा, तो आपका ऑप्शन आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो एनिमल का यूज क्या नहीं किया गया था, और क्या फिजिकल पावर का यूज किया नहीं गया था, और क्या कह रहा है, ये कैरेक्टर क्या है, इनहेरेंट थिंग्स को यूज किया नहीं किया जा रहा था, इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट स्टेटमेंट। पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। द ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, ऐसा नहीं होगा इसमें। देयर इज ब्यूटी इन नेचर, देखो ये आपका आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, नेचर इज ए मोरल टीचर, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल इन इट्स नेचुरल स्टेट, ऐसा चर्चा कुछ है नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 34 का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, व्हाट डज ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप फिल अस विथ इन्फिनाइट सेटिस्फैक्शन। देखो क्यों हम लोगों को वाई डज ब्यूटिफिकेशन लैंडस्केप फिल अस, हम लोगों को क्यों संतुष्टि देता है हम लोगों को। देखिए पहला ऑप्शन पर आते हैं, इट विल इंश्योर आवर फ्यूचर एक्सटेंशन, ऐसा कुछ है नहीं। अगला कह रहा है, इट इज फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेशन। देखो आगे तो पूरा इसका पैसेज में मीनिंग दिया हुआ था, पहला सेंटेंस में ही क्या कह रहा है, ग्रीन वेजिटेशन के कारण क्या हम लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलता है हम लोगों को, ठीक है, संतुष्टि मिलता है हम लोगों को। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं सेक्शन जी में आते हैं, क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36 to 38, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल का यूज करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना है आपको, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हाट आर पे ब्लैंक दिया गया है, फर्स्ट सिम्टम ऑफ ऑक्सीजन। देखो सिम्टम यानी कि चिकन पॉक्स का पहला सिम्टम क्या है, तो यहाँ पर कौन सा यूज होगा आर्टिकल का, देखो पढ़ के देख लो। व्हाट आर ए देंगे तो पूरा होगा नहीं, व्हाट आर दी फर्स्ट सिम्टम, जो पहला सिम्टम है वो चिकन पॉक्स का क्या है, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, व्हाट आर दी फर्स्ट सिम्टम, आपका आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। अगले आते हैं, दे वेटेड फॉर आवर एट बस स्टॉप। देखो दे वेटेड फॉर, अब यहाँ होगा ए होगा या एन होगा या एट होगा, क्या होगा यहाँ पर देख लो। तो क्या यूज करेंगे, आवर, HOUR की जब बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो आवर एस तो स्टार्ट है तो हावर नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे। तो क्या होता है, साउंड अगर वोवेल है तो उसके पीछे एन लगाएंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन का यूज करेंगे हम लोग। दे वेटेड फॉर एन आवर एट द बस स्टॉप, कितना वे वेट किए, तो 1 घंटा वेट किए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एन का यूज करेंगे हम लोग। आगे क्या कर रहा है, ही इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। देखो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा, देखो जब यूनिवर्सिटी की बात किया जा रहा है तो यू तो वोवेल है लेकिन साउंड कैसा है, यूनिवर्सिटी, यो साउंड है ना, इसलिए इसका वोवेल, इसका ए यूज करेंगे हम लोग। तो क्या यहाँ हो जाएगा, ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं सेक्शन एच पर आते हैं, एक्शन में क्या कह रहा है, जंबल सेंटेंस वर्ड्स। देखो क्वेश्चन नंबर 39 to 41, अटेम्प्ट द क्वेश्चन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन फॉर इच क्वेश्चन। देख लो ये PQRS का क्वेश्चन है, तो इसको आप पूरा गौर से देखें। ये करने का तरीका क्या है, ये करने का तरीका जो होता है, पहले आपको कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल आपका नॉलेज होना चाहिए, दूसरा इस पर प्रैक्टिस होना चाहिए, तीसरा इसका मीनिंग, सेंटेंस का वर्ड का मीनिंग कुछ ना कुछ पता होना चाहिए ताकि इसका अंदाजा कुछ ना हम लोग लगा सकें। उसके बाद तरीका क्या होना चाहिए, जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से क्या ऑप्शन से भी कभी कभी थोड़ा बहुत आपका हेल्प हो जाता है।
तो चलिए आते हैं, देख पहले इसका पहले पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं, कौन कौन सा वर्ड दिया गया है, इससे कुछ अंदाजा लग जाएगा तो हम लोगों को तो प्रैक्टिस इसको आंसर करने में हेल्प हो जाएगा। देख क्या कह रहा है, पहला रिस्पेक्ट सेड दैट डिमांडेड इट बट इज गिवन इज नॉट। और जब इतना पढ़ेंगे, जिससे पहले आप कई सारे पैसेज का रीडिंग दे रहेंगे, पेपर पढ़ रहेंगे, बुक पढ़ रहेंगे, तो कुछ ना आपका हेल्प हो जाएगा। क्या रिस्पेक्ट की बात किया जा रहा है, डिमांड की बात किया जा रहा है, अब गिवन की बात किया जा रहा है, रिस्पेक्ट गिवन की बात किया जा रहा है, इस तरह कुछ मीनिंग दिया गया है। तो हम लोग कोशिश करते हैं तो क्या कर रहा है। अब देखो जो रिस्पेक्ट क्या कहता है कि दिया नहीं जाता है, मांगा नहीं जाता है, रिस्पेक्ट मिल जाता है लोगों को, ऐसा कुछ मीनिंग दिया गया है, ऐसा अंदाजा करते हैं पहले हम लोग, इसके थ्रू हम लोग पैसेज इसको सेंटेंस पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है आप स्टार्ट किससे करेंगे, इससे तो स्टार्ट करेंगे नहीं। क्या कह रहा है, रिस्पेक्ट से स्टार्ट करेंगे नहीं। इट क्या होता है, जनरली क्या सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है जनरली। देखो इट इज सेड दैट, अगर बात कर रहा हूं यहां पर इट इज सेड दैट, क्या कर रहा है, इट इज, एक तो यहां कर लेते हैं, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है। क्या कर रहा है, इट इज सेड दैट। अगर बात करना हूं इट इज सेड दैट, अब देखो इट का पहले यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इट का जब यूज कर रहे हैं तो क्या दिया गया है यहां पर, देखो इट ऑप्शन नंबर इट की बात कर रहे हैं, इट एस का दिया ना, तो एस से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, यहाँ पर एस से स्टार्ट होने वाला ए है, तो और कोई इसमें है नहीं यहाँ पर, और ऐसे तो आपका मोस्ट चांस आपका आंसर यही हो जाए। तो एस अगर दिया गया है तो उसके बाद यू दिया गया है, क्या एस के बाद यू जो लेने पर वर्ड आपका क्या मैच कर रहा है क्या, देखो इट, एस के बाद यू, इज, फिर क्या है देख क्यू आपको ये दिया सेड दैट, देखो बड़ा मैंने ना इट इज सेड दैट, इतना तो मैच कर गया ना, तो आगे लगता है मुझे मैच कर जाएगा। इट इज सेड दैट, फिर इसका पी लेंगे यहाँ पर रिस्पेक्ट, इट इज सेड दैट रिस्पेक्ट, फिर डब्ल्यू इज नॉट। अब इसको सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या कर रहा है, पहला इट इज सेड दैट रिस्पेक्ट इज नॉट, फिर आर दिया है डिमांडेड बट गिवन, मैच कर गया पूरा पूरा। क्या कर रहा है, इट इज सेड दैट रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, क्या कर रहा है, डिमांडेड बट गिवन, क्या कर, रिस्पेक्ट मांगा नहीं जाता है लेकिन दिया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर पहले पता कर लेते हम लोग कुछ ना कुछ हेल्प करके, तो ऐसे कोई स्टार्ट था नहीं यहाँ पर, तो आपका आंसर मोस्ट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करके आप निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए जिसका आंसर आपने ए करा होगा जिन्होंने, उसका आंसर पूरा पूरा सही है। आगे आते हैं, क्या कह रहा है, पी में क्या दिया गया, बोथ इन द मेकिंग ऑफ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल दे द सोसाइटी। अब देखो क्या कर रहा है, इस पर आते हैं हम लोग। अब देखिए किससे स्टार्ट करने वाला वर्ड है, यहाँ पर वर्ड स्टार्ट करने वाला कोई यहाँ था नहीं है नहीं यहाँ पर। देखो दी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी, इसके बाद कुछ ना कुछ वर्ड चाहिए आप, दी सोसाइटी शेयर, वर्ड चाहिए आपको लोग, सोसाइटी शेयर, ऐसा कुछ होगा नहीं यहाँ पर। सोसाइटी क्या शेयर करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। देखिए अगर इससे बोथ में स्टार्ट करूँ, बोथ से, तो ये बोथ से स्टार्ट करता हूँ, तो पी आपका जो ऑप्शन नंबर इस पर आ रहा है, बोथ आर, उसके बाद ले रहे हैं बोथ शेयर, टी, फिर आते हैं तो इक्वल, फिर आते हैं एस पे आते हैं तो क्या दिया इसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर क्यू, इन द मेकिंग ऑफ यू भी दिस राइट। देखो क्या कह रहा है, बोथ शेयर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मेकिंग ऑफ दिस सोसाइटी। ऑप्शन नंबर सी में आते हैं, अब सी में बैठा के देख लीजिए क्या कह रहा है, PRTQUV। अब देखो बोथ शेयर, पूरा पूरा मीनिंग पैसेज के पीछे क्लियर नहीं है, कोई पैसेज कहीं ले लिया गया है। क्या कर रहा है, बोथ शेयर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मेकिंग ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इसका आप आंसर ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं आप। ठीक है, देखो ये करने के लिए कभी क्या होता है, कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल एरर और कुछ ना कुछ पैसेज का वर्ड का नॉलेज आपको होना ही चाहिए, तभी उसको आप अच्छा से कर सकते हैं, आप बिना टाइम गवाए हुए कर सकते हैं। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं, न्यू फादर नोबडी हु वाज हिज। देखो ये आसानी है, आसान कैसे है देख लो यहाँ पर, नोबडी न्यू हु
was his father. Nobody knows. R से स्टार्ट होने वाला वर्ड कौन सा है? R से स्टार्ट होने वाला यही दिया गया यहाँ पर, तो आपका आंसर मोस्ट आंसर यही हो जाएगा। R के बाद P है, फिर S है। Nobody knew who his father was। ठीक है, यहाँ पर nobody knew who his father was। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी पर आते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, पूरा करेक्ट है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंस्ट्रक्शन दिया गया है, क्वेश्चन 42 से 44 तक दिया गया है। सेंटेंस को डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। वन पार्ट ऑफ सेंटेंस कंटेन एन एरर, इंडिकेट द पार्ट विच हैज द एरर। क्या है पहला ऑप्शन में? क्या देखो, 4 पार्ट में दिया गया है, कौन से पार्ट में एरर है आपको ये पता करना है आपको। ठीक है, देख लो यहाँ पर क्या कहते हैं, regretfully profits earned by your company fell by 20% last year despite higher sales। क्या दिया है इसमें, कौन सा पार्ट में एरर है? देख लो यहाँ पर। इसका आंसर क्या करे हो? देखो आंसर ये दिया गया है, आंसर ये पूरा करेक्ट है यहाँ पर। अब क्यों करेक्ट है यहाँ पर? रिग्रेटफुली की मैं बात कर रहा हूँ। रिग्रेटफुली क्या है? रिग्रेटफुली का यूज नहीं किया जाएगा यहाँ पर। रिग्रेटफुली यहाँ पर गलत है, रिग्रेटफुली यहाँ पर गलत है, यहाँ पर रिग्रेटली होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं बता रहा है क्यों गलत है, लेकिन आपका आंसर ये आपका ढूंढना है किस पार्ट में एरर है। देखो इस पार्ट में कभी एरर है नहीं यहाँ पर। देखो रिग्रेटफुली आपका यहाँ पर गलत यूज किया गया है। ठीक है, देखो आपको ये नहीं पता करना है, आपको ये नहीं पता करना है कि इसमें क्या एरर होना चाहिए। आपको एरर लगना चाहिए कि एरर इसमें से कौन सा एरर है इसमें से। ठीक है, चलो अगर आगे मैं बात कर रहा हूं, जो अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज हैविंग एन इंजीनियरिंग डिग्री ही रिसीव्ड अ जॉब ऑफर फ्रॉम ए रेप्यूटेड अमेरिकन फर्म। क्या कर रहा है, ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद क्या कर रहा है, उसने क्या अच्छा जॉब कहां से प्राप्त किया? एक अमेरिकन कंपनी से उसने एक अच्छा जॉब पाया। ये कौन से पार्ट में एरर दिया गया है, इसको फिर से पढ़ लें। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज हैविंग एंड इंजीनियरिंग डिग्री। देखिए ऑप्शन पार्ट बी में इसका एरर है, दूसरे पार्ट में एरर है। इसमें क्या एरर है, क्या होना चाहिए यहाँ पर? देखिए यहाँ पर तो आपको क्या करना चाहिए, हैविंग एन इंजीनियरिंग डिग्री, हैविंग एन इंजीनियरिंग डिग्री। हैविंग का यूज नहीं किया जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा विथ एन, क्या हो जाएगा विथ एन इंजीनियरिंग डिग्री। ग्रेजुएट होने के बाद क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो विथ एन इंजीनियरिंग डिग्री के साथ। ठीक है, अब देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम हु विल inculcate value among the student and enrich their responsibilities। अब देख लो कौन से पार्ट में इसका है, इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम हु विल inculcate value among the student and enrich their responsibility। अब देखिए कौन से पार्ट में इसका एरर है, इसका पता करना है आपको। तो इसका जो दिया गया है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन में क्या दिया गया, इंडिज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखिए यहाँ पर ये अब बी में एरर है, आपका आंसर किस में एरर है, पार्ट 2 में आंसर इसका एरर है। क्या एरर है इसमें, क्या इंडिया नीड्स ए वैल्यू एजुकेशन सिस्टम, हु का यूज नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर विच का यूज किया जाएगा। क्यों विच का यूज किया जा रहा है, क्योंकि देखिए हु का यूज क्या है, पर्सन के लिए, मैन के लिए इसका यूज किया जाता है, लेकिन विच क्या है, जो लाइफलेस है, जो निर्जीव चीज है, उसके लिए यूज किया जाता है। एजुकेशन सिस्टम की बात किया जा रहा है, यहाँ पर विच का यूज किया जाएगा, हु का यूज नहीं किया जाएगा। पार्ट बी में इसका एरर है, तो आपका आंसर जाएगा कौन से, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ये पार्ट ऑप्शन नंबर बी आंसर करा है वो गलत है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपको इसमें एरर क्या है, एरर आपको ये नहीं पता करना है एग्जैक्ट एरर
क्या दिया गया है, क्या है इसका एक एरर होगा। ठीक है, आपको बस ये पता करना है आपको इसमें से एरर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन में क्या था, रिवाइज कर लेते हैं। रिग्रेट फुली नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका रिग्रेटेबली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिग्रेटेबली होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा मिलिंग मैच कर रहा है इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पर रिग्रेटेबली होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, इसका रिग्रेटफुली क्यों यूज किया जाता है, जब हम लोग कोई गलती करते हैं, अफसोस करते हैं, दुख होता है हम लोगों को, तो यहाँ पर रिग्रेटफुली का यूज करते हैं हम लोग। जब किसी के द्वारा जब हम लोगों को दुख तकलीफ होता है या जो लॉस होता है तो यहाँ पर रिग्रेटेबली का यूज करते हैं हम लोग। बस इतना ही है। जो खुद के से जो तकलीफ होता है, खुद के काम से जो तकलीफ होता है, उसका यूज क्या कर रिग्रेटफुली करते हैं हम लोग। लेकिन रिग्रेटेबली उसका यूज कब यूज करते हैं, जब किसी दूसरे के द्वारा कुछ लॉस होता है, नुकसान होता है, तो रिग्रेटेबली का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका दूसरा में चलो अब आगे आते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है, चलो आगे आते हैं, सेक्शन जे पर आते हैं। सेक्शन जे में क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन 45 to 47 फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। माय फ्रेंड हैज लिविंग इन कनाडा 2 years। अब देख लो, अब ऑप्शन में आते हैं, 2 दिया है, 4 दिया है, विद दिया है, ऑफ दिया है, तो क्या उसका आंसर होगा। देखो माय फ्रेंड हैज बीन लिविंग इन कनाडा फ्रॉम 2 years। देखो यहाँ तो फ्रॉम आना चाहिए, बेस्ट मैच, लेकिन अगर फ्रॉम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से काम चलाएंगे, फ्रॉम या 4 का यूज करेंगे। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। माय फ्रेंड हैज बीन लिविंग इन कनाडा फ्रॉम 2 years या फॉर 2 years। ठीक है, देखो सिंस और फॉर में यूज क्या होता है, समान ही होता है, लेकिन सिंस का यूज कहाँ करते हैं, जब टाइम पक्का दिया जाता है, एकदम परफेक्ट टाइम दिया रहता है, निश्चित टाइम दिया जाता है, उसका सिंस का यूज करते हैं। अदरवाइज 4 का यूज करते हैं हम लोग। 4 2 years कौन से ईयर से, तो है नहीं ऐसा। यह था कि 1992 से करता है, 2022 से 21 से कर रहा है, तो ऐसा रहता तो एक बात है यहाँ पर। ठीक है, कब से रह रहा है, ये पूरा 2 year से रह रहा है, तो ठीक है इसका 4 का यूज करेंगे, 4 या फ्रॉम का यूज करेंगे। आगे आते हैं, पीटर इज प्लेइंग टेनिस संडे। देखो जनरली मंथ और डेट के पहले क्या करते हैं हम लोग, नहीं वीक डे के पहले यूज क्या करते हैं हम लोग, तो ऑन का यूज करते हैं हम लोग। ऑन संडे क्या हो जाएगा, टेनिस कब खेल रहा था, कब खेल रहे हैं, तो संडे को टेनिस खेलते हैं वो। ठीक है, चलो आगे क्या है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू 7 o'clock। मैं कब से आपका वेट कर रहा था, कब से वेट कर रहा हूँ, तो कब 7 o'clock, तो क्या इसका यूज करेंगे हम लोग, सिंस 7 o'clock। क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि 7 o'clock क्या परफेक्ट टाइम है, निश्चित टाइम है 7 o'clock, इसलिए हम लोग 4 का यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग। ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock। आगे आते हैं, सेक्शन के पर आते हैं, क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 48 to 50 चूज द करेक्ट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज वर्ड अपोजिट मीनिंग ऑफ अबेंडन। अब देख अबेंडन का अपोजिट मीनिंग क्या होता है, उल्टा मीनिंग क्या होता है, एंटोनिम्स क्या होता है। अबेंडन मीन्स क्या होता है, छोड़ना, त्यागना, बंद कर देना, ये होता है अबेंडन का मतलब। देखो प्रोड्यूस इसका मतलब नहीं है, प्रोड्यूस उत्पादन करना। क्या रिटेन मतलब क्या होता है, जारी रखना, पूरा करना। ठीक है, रखना, प्रिजर्व करना, सुरक्षित रखना, ये क्या होता है, रिटेन का मतलब होता है। इसका अबेंडन का एंटोनिम्स आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एसर्ट, अगला है ट्विस्ट, मतलब मोड़ना होता है। एसर्ट कोशिश करना, चल एसर्ट का मीनिंग ढूंढ लेना आप। ठीक है, कमेंट कर देना मुझे आप। चल अगला क्या है, विच ऑफ दीज वर्ड इन क्लोजेस्ट मीनिंग इन कैंसल। देखो क्या कर रहा है, क्लोजेस्ट मीनिंग मतलब क्या, इसका सिनोनिम्स क्या होगा। ठीक, कैंसिल मीन्स क्या होता है, रोक देना, छोड़ देना, किसी को मतलब कोई काम चलता रहता है उसको कैंसिल करना, रोक देना। ठीक है, एलो मीन्स क्या होता है, जारी रखना। एबोलिश मतलब क्या होता है, देखो आपको सिनोनिम्स ढूंढना है। एबोलिश मतलब क्या होता है, बंद करना, वही कैंसिल करना, रिजेक्ट करना होता है। ठीक है, एबोलिश। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी के साथ जाइए आप। ठीक है, ऑप्शन में बी आपका आंसर हो जाएगा सिनोनिम्स में। ठीक है, आगे आते हैं, विच ऑफ दीज वर्ड इन क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ सीज मतलब क्या होता है,
इसका सिनोनिम्स ढूंढना है, क्लोजेस्ट मीनिंग ढूंढना है। सीज मतलब क्या होता है, रोक देना, पकड़ लेना, जब्त कर लेना, सीज होता है। ठीक है। डल मीन्स क्या, सुस्त होता है। क्रिएट मीन्स बनाना होता है। बिगिन मीन्स शुरू करना आता है। स्टॉप मीन्स रोकना होता है। जो सीज का मीनिंग होता है वही क्या होता है, स्टॉप का मीनिंग होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से मैंने 50 क्वेश्चन करा, 50 में पूरा कर लिया। इसके बाद मैं दानापुर का या जबलपुर का मैं लाऊंगा या कटिहार का लाऊंगा। तब तक अगले वीडियो तक के लिए आप इस चीज़ को रिवीजन करें, और जो भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। और कोई बुक परचेज करना चाहते हैं आर्मी से रिलेटेड कोई सा भी बुक, तो आप मुझे 8210718211 पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर बुक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो जाके परचेज कर लीजिए। ठीक है। तो व्हाट्सएप करने से पहले आप मुझे नेम, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट मुझे मैसेज ज़रूर कर देना आप। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।